आज वेलकम टू माय चैनल। होप यूड बी डूइंग फाइन। आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। आज से मतलब आज पढ़ेंगे हम क्यूबाइड के बारे में। देखिए, क्यूबाइड की हम वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल वगैरह निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करेंगे जो क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड क्या होता है। क्यूबाइड एक ऐसी बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी होती है जिसके जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, उसी को हम क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है ना। सो ए सॉलिड बॉडी हैविंग 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड ए क्यूबाइड। ठीक है। तो उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम इसका। ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें देखेंगे कौन कौन सा इसके जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो वो हमारे पास ये रहे। तो ये वाली एक फेस है, दूसरी फेस है, टॉप एंड बॉटम हुए 4 और साइड से 2 हुए 6। तो ये 6 फेसेस होते हैं। पर जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट फेस मतलब हुआ ये जो अपोजिट फेस है रेक्टेंगुलर, हम उसी को कहते हैं जिसके जो अपोजिट फेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे जो अपोजिट फेस होते हैं क्यूबाइड में वो इक्वल होते हैं। जैसे ये वाली फेस और ये वाली फेस और ये वाली फेस इक्वल है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये वाली फेस और ये वाली फेस इक्वल है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये वाली टॉप और बॉटम ये भी इक्वल है। यानी कि इनमें से ये जो 6 फेसेस हैं, इनकी लेंथ, उनकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम। वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था क्यूब के बारे में, हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसी को आपको याद रख के आज अप्लाई करना है। देखो, सबसे पहले क्या है कि जब हम देखते हैं वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम किसी भी बॉडी का जो होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बेस एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए ये मानिए आप इसका लेंथ है और ये मानिए आप इसका ब्रेडथ है। ठीक है ना। या यहाँ से भी ले सकते हैं, ये ब्रेडथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये वाली ब्रेडथ है। तो ये मानो इसका हाइट है। तो हाइट हम लेते हैं ये वाली पोजीशन, यहाँ पे हम लेते हैं इसकी हाइट ये वाली। ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे तक। ठीक है। ये वाली हाइट है। सो बेस एरिया हमें पता है क्या किसके बराबर है। अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेडथ, सो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेडथ। अगर हम हाइट देखते हैं, हाइट हमें पता है h है तो h है। सिंपली हमारे पास जो फार्मूला आ गया वो लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट वॉल्यूम का आ गया। इसी तरीके से अगर हमें ढूंढना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं बॉडी का, तो देखिए आप कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं जो चारों साइड से जो रेक्टेंगुलर फेस है, जो क्यूबाइड है, जो 4 साइड है उन्हीं के एरिया निकालने हैं। जैसे फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3 एंड फेस नंबर 4। यानी कि ये इन चारों का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमें आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, हम जानते हैं अगर हम इस वाली जो साइड वाली ये है, यानी कि हमारी साइड से ये वाली जो साइड है, फेस है ये वाली, इसके अगर हम निकालते हैं एरिया, वो आ जाएगा बराबर, एक तो ये लेंथ, एक तो आ जाएगा लेंथ, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, या आप इसको मान सकते हो यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ और आ जाएगा बराबर लेंथ और इसकी एरिया। हम इस वाले एरिया की बात करते हैं, हम इस वाली पोजीशन की, इस वाली मतलब हुआ इस वाली एरिया की हम निकालते हैं, तो वो आ जाएगा लेंथ, दूसरा आ जाएगा हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे आ गया लेंथ इंटू हाइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ इंटू हाइट। पर वो दो साइड से एक अपोजिट फेस जो वहाँ से है उसका भी यही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है। प्लस क्या करेंगे, प्लस निकालना है हमें
साइड वाला मतलब हुआ ये वाला या ये वाला निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें प्लस करना है। ये जो इसका साइड है ये आ जाएगा ब्रेडथ, ये वाला इसका एरिया अगर हम निकालते हैं वो आ जाएगा ब्रेडथ, ये वाला ब्रेडथ यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेडथ, और इसका जो हाइट है ये वाली हाइट, ब्रेडथ इनटू हाइट। पर ये दो फेसेस है, एक तो ये वाली फेस दूसरी ये वाली फेस, तो इसी को हमें इसको भी हमें 2 टाइम्स लेना है, ठीक है ना। सो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स लेंथ हाइट प्लस 2 टाइम्स ब्रेडथ हाइट। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा लेंथ हाइट प्लस ब्रेडथ हाइट, ठीक है। इसी तरीके से हाइट को भी कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ इनटू हाइट। तो ये रहा फार्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए देखिए, 1 मिनट आप सब्र कीजिए। टोटल सरफेस जो होता है वो होता है बराबर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है अगर हम उसकी निकालने की कोशिश करते हैं एरिया, तो उसमें टॉप भी आ जाएगा और बॉटम भी आ जाएगा। यानी एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि चारों साइड जो साइड में है प्लस टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। टॉप एंड बॉटम का एरिया निकालना है, टॉप प्लस बॉटम का एरिया निकालना है, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। इसका एरिया हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं जो कर्व्ड सरफेस होता है वो अभी हमने निकाला, वो होता है बराबर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ इनटू हाइट, ठीक है। प्लस क्या करना है, बॉटम और टॉप का एरिया है जो है उसका देखना है। तो अगर हम देखते हैं बॉटम और जो ये बॉटम एंड जो नीचे वाला जो टॉप एंड बॉटम वाला का जो एरिया है वो आ जाएगा बराबर, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। क्योंकि हम एक का निकालेंगे, टॉप या बॉटम का, दोनों में से एक का निकालेंगे तो वो आ जाएगा बराबर, एक तो ये लेंथ, दूसरा आ जाएगा ये ब्रेडथ। सो 2 टाइम्स लेंथ यहाँ पे लिखेंगे हम 2 टाइम्स लेंथ, एक तो लेंथ दूसरा इसकी ब्रेडथ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसी फार्मूला को ऐसे लिखते हैं 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेडथ। सो इसी को अगर हम लिखते हैं 2 टाइम्स जो था यहाँ पे, तो इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स लेंथ हाइट जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ब्रेडथ हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ, ठीक है। तो वो आ जाएगा बराबर ट्वाइस, पहले ये लिखते हैं तो वो आ जाएगा लेंथ ब्रेडथ, जगह कम है इसलिए हो रहा है। उसी के बाद अगर हम इसको लिखते हैं पहले प्लस ब्रेडथ हाइट, उसके बाद हम ये लिखते हैं वो होता है हाइट लेंथ। तो ये रहा हमारे पास फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का। बात आई समझ कैसे निकालना है। सो इसी तरीके से अगर हमें निकालना है क्या, तो ये रहा हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से अगर हमें निकालना है डायगोनल, ठीक है, तो डायगोनल को कैसे निकालेंगे, सिंपल सी ट्रिक है। देखो पहले फेस डायगोनल निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे वो वाली डायगोनल जो सेंटर में डायगोनल होती है। देखो अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड में आमतौर पर 4 डायगोनल्स होते हैं, 3 डायगोनल होते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं डायगोनल जो होगा, अगर हम इस वाली पोर्शन की बात करते हैं, ये वाला फेस जो है जो हमारी तरफ फेस है, इस वाली फेस की बात करते हैं, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज थ्योरम, अगर इस डायगोनल को हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज थ्योरम,
डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हुआ लेंथ स्क्वायर प्लस और ये वाली हाइट स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम फेस डायगोनल जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लेंथ प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना। लेंथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे फेस डायगोनल एक साइड का आ गया है। दूसरी तरफ हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अगर हमें दूसरी तरफ निकालना होगा, दूसरी तरफ मतलब हमने जैसे इस फेस वाली का निकाला, उसी तरीके से हम टोटल 6 साइड होते हैं इसके, तो 3 साइड का हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस वाली पोर्शन का बात करते हैं, इस वाली डायगोनल को निकालते हैं, तो डायगोनल जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा बराबर एक तो ये वाली ब्रेडथ डायगोनल स्क्वायर अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज थॉम ब्रेडथ स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा वो ब्रेडथ स्क्वायर मानता हूँ मैं बी ब्रेडथ स्क्वायर प्लस और जो ये हाइट है हाइट स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ब्रेडथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर एंड अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से निकला हमें इस फेस वाले का डायगोनल। सिमिलरली अगर हमें निकालना है टॉप एंड बॉटम का, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो क्या करना है, क्या करना है, सिंपल क्या करना है, टॉप एंड बॉटम का अगर हम कंसिडर करते इस वाली पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है जो हमारे पास ये लेंथ रही इसकी और ये रही ब्रेडथ इसकी, तो डायगोनल इस टॉप वाले का आ जाएगा लेंथ स्क्वायर प्लस और हाइपोटेन्यूज थॉम हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ स्क्वायर प्लस यहाँ से ब्रेडथ स्क्वायर, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेडथ स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये निकला हमें 3 डायगोनल्स का, हमने देखा कैसे निकाला जाता है। इसी तरीके से अगर हमें सेंटर डायगोनल निकालना है, सेंटर डायगोनल को निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो अभी हमने निकाला ये लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेडथ स्क्वायर का अंडर रूट, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि जब हम डायगोनल निकालते हैं, मैं मानो कि आपको ये डायगोनल निकालना है, इस डायगोनल को निकालने के लिए आप इस वाली पोर्शन को, ये जो यहाँ पे है, इसी को आप कंसिडर इधर कर सकते हो। तो वही हमारा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेडथ स्क्वायर मतलब जो डायगोनल फेस डायगोनल टॉप एंड बॉटम का आता है। तो सेंटर में जब हम डायगोनल निकालते हैं तो हमें पता है कि जो ऊपर वाली डायगोनल है, अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज थॉम के मुताबिक इस जो बीच वाली डायगोनल होगी ये होगी बराबर किसके बराबर होगी? ये होगी बराबर एक तो ये वाला जो हमने अभी निकाला लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेडथ स्क्वायर का जो होल रूट, और इसी के ऊपर हाइपोटेन्यूज थॉम का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा प्लस करेंगे ये वाली जो ऊपर हाइट जा रही है प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म और अंडर रूट ख़त्म, ठीक है। तो इसी को हम निकाल सकते हैं, डी इज़ इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहा ये लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेडथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, और डी जो है ना इसका जो रूट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे यहाँ से निकलता है इसका डायगोनल जो सेंटर डायगोनल होता है। And thank you, and do consider the subscription, and do watch regularly the videos, and thank you once again for all.